अगर आप महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी ट्रिप किस तरीके से प्लान करनी है, आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आपको अमृत स्नान करना है और अमृत स्नान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है और आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में पता चल जाएगी। हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्क्रीन पे आपको अमृत स्नान की डेट बताई जा रही है 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी एंड लास्ट है 3 फरवरी। तो ये दिन शुभ माना गया है अमृत स्नान के लिए। अगर आप प्रयागराज जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ट्रेन आपको नागपुर से डायरेक्ट प्रयागराज के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे जंक्शंस के नाम भी मैंने दे दिए हैं और अगर आप प्रयागराज जाना चाहते हैं तो कौन सी ट्रेन कौन से दिन चलेगी वो भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन में लिस्ट दे दी हूँ। तो आप यहाँ पे जाने के पहले एक बार इंक्वायरी ज़रूर कर लीजिए क्योंकि टिकट यहाँ पे आपको तुरंत में अवेलेबल नहीं मिलेगी क्योंकि इस समय प्रयागराज की ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा रश चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए, पहले से टिकट निकाल लीजिए, उसके बाद ही जाइए। प्रयागराज पहुँचने के बाद कुछ दूर तक आपको बस और ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, पर उसके बाद आपको पैदल ही सफ़र तय करना है प्रयागराज के अंदर जाने तक क्योंकि वहाँ पे आपको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। तो आप जहाँ तक हो सके तो ऑटो बुक करके ही जाइए या फिर बस से जाइए। वहाँ पे गवर्नमेंट बस की भी सुविधा अवेलेबल करके दी गई है, इतनी सारी पब्लिक है उनके लिए। अब बात करते हैं स्नान के बारे में। तो प्रयागराज में 3 नदियों का मेल होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। एक पॉइंट है त्रिवेणी संगम, इसी जगह पे ये तीनों नदियाँ आपस में आके मिल जाती है और यही इसी एरिया में ही अमृत स्नान होता है। अमृत स्नान के दिन आपको घाट तक की कोई सर्विस नहीं मिलने वाली है, आपको वहाँ तक के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा। मिनिमम 50 to 30 किलोमीटर आपको पैदल ही वहाँ तक जाना पड़ेगा क्योंकि उस दिन इतनी भीड़ रहने की वजह से आपको कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं रहता है। तो एक और रास्ता है हमारे पास में जिससे कि हमको कम चलना पड़े या फिर चलना ना पड़े, बोट सेंटर। अगर हम बोट सेंटर में जाते हैं तो हमको बहुत ही इजी तरीके से हम संगम के पास पहुंच सकते हैं और अमृत स्नान कर सकते हैं। तो बोट तक पहुंचने के लिए हम ऑटो बुक कर सकते हैं और वहाँ पे बस भी जाती है, उससे भी जा सकते हैं। और जैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे हमको बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की बोट मिल जाएंगी। उनका रेट फिक्स रहता है बाकी आम सीज़नों में, बट इस समय उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप एक रेट फिक्स कर लीजिए और आप उनके साथ जाइए वहाँ पे त्रिवेणी संगम में और वहाँ पे आप बीच में उतर के आप आराम से अमृत स्नान का लाभ उठा सकते हैं। स्नान करने के बाद वहाँ स्थिर बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के बाद ही आपका स्नान कंप्लीट माना जाएगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो आपको दर्शन लेते लेते करीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम कहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के टेंट देखने के लिए मिल जाएंगे जिसका प्राइस आपको 1000 से लेके 1 लाख तक के भी मिल जाएगा। आप अगर चाहते हो तो आप अपने फैमिली के साथ सेपरेट टेंट में भी रुक सकते हो और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेंट भी अवेलेबल किए गए हैं बहुत सारे लोगों के लिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से टेंट है उसमें आप 500 से 600 लोग एक साथ स्टे कर सकते हैं। अगर आप टेंट में नहीं रुकना चाहते तो वहाँ पे आपको होटल्स भी मिल जाएंगे जिसमें आप रात भर स्टे कर सकते हैं। रात भर का चार्ज वहाँ पे 8 to 10,000 रुपीज लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्नान अच्छे तरीके से हो जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अर्ली मॉर्निंग आइए। और प्रयागराज का फिलहाल टेम्परेचर मॉर्निंग में 16 डिग्री है और नाइट में 9 डिग्री। अर्ली मॉर्निंग क्राउड बहुत ज्यादा नहीं होगा बट सुबह 8 बजे के बाद से वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको मॉर्निंग में अमृत स्नान करना है तो आप इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी क्राउड। यहाँ पर कुंभ मेले में आपको जगह जगह पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको हर बार बोतल कैरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी की गई है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि यहाँ पे 4 करोड़ से भी ज़्यादा पब्लिक आई है, इसलिए आपको सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। चेंजिंग रूम की भी आपको यहीं पे सुविधा मिल जाएगी और अगर आपका कोई सामान गुम जाता है तो यहाँ पे पुलिस भी तैनात की गई है आपके सुविधा के लिए। अगर आप बाई चांस गुम जाते हैं तो वहाँ पे जगह जगह पे स्कैनर लगाए गए हैं, आप वो स्कैन करके जान सकते हैं कि आप कौन सी जगह पे है। तो ये वहाँ पे बहुत ही बेस्ट चीज़ की गई है कि अगर कोई गुम जाता है और वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो पता लगा सकता है कि मैं इस जगह पे हूँ। प्रयागराज का वो एरिया जहाँ महाकुंभ हो रहा है उस एरिया को महाकुंभ नगर नाम दिया गया है और उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप लेजर शो देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो काली घाट पर। इसके बाद मैं आपको महाकुंभ के बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ। अभी जो प्रयागराज में चल रहा है वो महाकुंभ मेला है जो 144 ईयर में रिपीट होता है।
और पूर्ण कुंभ मेला जो 12 ईयर में रिपीट होता है और अर्ध कुंभ मेला जो 6 ईयर में रिपीट होता है। यहाँ होता है हमारे महाकुंभ का सफर कंप्लीट। तो आपको हमारी महाकुंभ की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। राधे राधे।